इंडियन प्रीमियर लीग में आप सिर्फ खिलाड़ियों का ही व्यापार नहीं करते, आप नकद का भी व्यापार करते हैं। संजू सैमसन का चेन्नई सुपर किंग्स और रविंद्र जडेजा का राजस्थान रॉयल्स में धमाकेदार आदान प्रदान, जिसमें सैम कुरैन का स्थानांतरण भी शामिल था, सिर्फ परिदृश्य बदलने की चाहत नहीं थी। यह एक उच्च दांव वाला करोड़ों डॉलर का लेन देन था जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट की सबसे क्रूर बाधा, वेतन सीमा संकट से मजबूर था। आईपीएल ट्रेड विंडो हमेशा से रणनीतिक टीम निर्माण का क्षेत्र रहा है, लेकिन सैमसन जडेजा की अदला बदली ने उस जटिल वित्तीय इंजीनियरिंग को उजागर कर दिया है जो अब टीम की गतिशीलता को निर्धारित करती है। खिलाड़ियों का यह विशाल स्थानांतरण, जिसने दो भारतीय सुपरस्टार्स को प्रभावी रूप से विपरीत दिशाओं में धकेल दिया, दो फ्रेंचाइजी के वित्तीय संकट से टकराने का सोचा समझा नतीजा था। मुख्य मुद्दा विशाल रिटेंशन मूल्यों के इर्द गिर्द घूमता था। जडेजा और सैमसन दोनों को 18 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस मिली, जिससे वे लीग के सबसे महंगे खिलाड़ियों में से दो बन गए। यह मूल्यांकन मैदान पर उनकी कीमत तो दर्शाता है, लेकिन साथ ही टीम की 120 करोड़ रुपए की सैलरी कैप पर भारी बोझ भी डालता है। राजस्थान रॉयल्स के लिए यह मुश्किल बहुत ज़्यादा थी। एक मजबूत कोर टीम होने के बावजूद उनकी बची हुई नीलामी राशि काफ़ी कम हो गई थी। सैमसन जैसे उच्च मूल्य वाले खिलाड़ी को अपने पास रखने का मतलब था आगामी छोटी नीलामी में ज़रूरी गहराई हासिल करने और प्रमुख कमजोरियों को दूर करने की क्षमता का त्याग करना। उनके पास पैसे की कमी थी, लेकिन खिलाड़ियों की भरमार थी। हालांकि रविंद्र जडेजा की कीमत भी उतनी ही ऊंची थी, लेकिन आरआर में उनके जाने से सैलरी कैप में काफ़ी बदलाव आया। बातचीत के दौरान जडेजा कथित तौर पर रॉयल्स के साथ 14 करोड़ रुपए की कम लीग फीस पर राजी हो गए। 4 करोड़ रुपए की यह तत्काल बचत रॉयल्स के नीलामी पस में एक महत्वपूर्ण निवेश थी, जिससे उन्हें वह वित्तीय लचीलापन मिला जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ये कदम रणनीतिक उत्तराधिकार और एक कठिन वित्तीय फैसले का संगम था। एमएस धोनी अपने शानदार करियर के अंत के करीब हैं, ऐसे में सैमसन, एक सीधा भारतीय कप्तान, विकेटकीपर और शीर्ष क्रम के बल्लेबाज को हासिल करना धोनी के बाद की स्थिरता के लिए एक दीर्घकालिक निवेश है। हालांकि फ्रेंचाइजी के एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी जडेजा के व्यापार को सीएसके प्रबंधन ने उनके द्वारा लिए गए सबसे कठिन फैसलों में से एक बताया। जहां उन्होंने सैमसन को उनके 18 करोड़ रुपए के अनुबंध के बदले हासिल किया, वहीं ऑलराउंडर सैम कुरैन, जिनकी कीमत 2.4 करोड़ रुपए है, को रॉयल्स में शामिल करने से दोहरा लाभ हुआ। इस कदम से सीएसके के पास अतिरिक्त 2.4 करोड़ रुपए हो गए, जिससे नीलामी में उनकी खर्च करने की क्षमता और बढ़ गई। ये लेन देन दोनों कप्तानों से कहीं आगे तक गया। सैम कुरैन को शामिल करने से एक और संकट उजागर हुआ, विदेशी कोटा। राजस्थान रॉयल्स 8 विदेशी खिलाड़ियों की अपनी सीमा और सीमित पद से जूझ रही थी। करन को शामिल करने के लिए उन्हें उच्च मूल्य वाले विदेशी खिलाड़ियों को रिलीज करना पड़ा। रिपोर्टों के अनुसार श्रीलंकाई स्पिनर वानिंदु हसरंगा और महेश तीक्ष्णा भी शामिल थे। इससे न केवल एक महत्वपूर्ण विदेशी स्लॉट खाली हुआ, बल्कि रॉयल्स के नीलामी पस में उनकी अच्छी खासी रिटेंशन कीमतें भी वापस आ गईं। आईपीएल व्यापार युद्ध अब केवल प्रतिभा के बारे में नहीं रह गया है, यह एक अर्थशास्त्र का सबक है। सैमसन, जडेजा की अदला बदली वेतन सीमा संकट का चरम उदाहरण थी। एक ऐसी स्थिति जहां सुपरस्टार प्रतिभाओं को रिटेन करना वांछनीय होते हुए भी आर्थिक रूप से असहयोगी हो जाता है। अपने खातों को संतुलित करने, विदेशी स्लॉट खाली करने और अपने नीलामी पस में आवश्यक पूंजी डालने के लिए आईपीएल के दो दिग्गजों को अपने कप्तानों की अदला बदली करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस अत्यधिक प्रतिस्पर्धी, पैसे से प्रेरित लीग में अंतिम स्कोर केवल मैदान पर ही नहीं, बल्कि फ्रेंचाइजी अकाउंटेंट की जटिल गणनाओं से तय होता है। तो दोस्तों, सैमसन जडेजा स्वैप के पीछे की यह हिडन सैलरी कैप क्राइसिस आपको कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि आईपीएल ट्रेड वॉर की यह रणनीति सही थी या गलत? हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। आपके विचार जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर यह गहराई से किया गया एनालिसिस आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने क्रिकेट फैंस दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही एक्सक्लूसिव आईपीएल इनसाइट्स के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आप कोई भी बड़ा अपडेट मिस न करें। और देखते रहिए क्रिकेट ब्लॉग और यूट्यूब चैनल थर्ड अंपायर। मिलते हैं अगली वीडियो में।